नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की कुछ परतें खोल रहे हैं। खासतौर पे यहाँ जो अद्भुत शैलाश्रय मिले हैं ना, और उन पे बनी वो हजारों साल पुरानी कलाकृतियाँ, उन पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इनका जिक्र करते हैं, कहीं कहीं ताम्र युग और लौह युग से भी जोड़ते हैं, पर हाँ, ज्यादातर ध्यान पाषाण काल पर है। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालें और समझें कि ये जगह हमें उस समय के जीवन के बारे में क्या बताती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना जरूरी है कि स्रोतों में भी ये साफ है कि छत्तीसगढ़ के इन शैलाश्रयों में सीधे सीधे ताम्र युग, मतलब वो तांबे के औजारों वाला समय, या फिर लौह युग का समय, उसके कोई बहुत स्पष्ट प्रमाण कम ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, पाषाणकालीन संस्कृतियां, उनके निशान, खासकर ये शैलचित्र, ये भरपूर हैं। डॉक्टर जेडी क्लार्क और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र जैसे जो शोधकर्ता रहे हैं, उनके काम से हमें इन जगहों को समझने में काफी मदद मिली है। और आपने सही कहा, रायगढ़ जिला, उसे तो शैलाश्रयों का गढ़ ही कहते हैं। इसका जो पहला डिटेल्ड अध्ययन था वो 1910 में एक अंग्रेज इतिहासकार थे, एंडरसन, उन्होंने किया था। ये हमें जो प्रागैतिहासिक मानव था और प्रकृति, उनके बीच कैसा रिश्ता था, उसकी एक झलक देते हैं। रायगढ़, शैलाश्रयों का गढ़। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब क्या वहाँ कुछ खास जगह है जिनका जिक्र इन पेपर्स में बार बार आता है? हाँ, बिल्कुल। कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे सबसे पहले सिंघनपुर गुफा, ये चांवर ढाल पहाड़ी पर है। इसे राज्य की सबसे पुरानी, मतलब अब तक जो ज्ञात है, वो सबसे पुरानी शैलाश्रय चित्रकारी यहीं मिली है। और यहाँ वो हाथ से चलाने वाले पत्थर के औजार भी मिले हैं। और एक बहुत फेमस चित्र है जिसमें एक इंसान, वो जंगली भैंसा होता है ना, बाइसन, उसका शिकार कर रहा है। सबसे पुरानी चित्रकारी और शिकार का सीन, ये तो एकदम सीधी तस्वीर है उस जमाने की। अच्छा, सिंघनपुर सबसे पुरानी हो गई, पर मैंने सुना कबरा पहाड़ में सबसे ज्यादा चित्र हैं। तो क्या इनकी कला शैली या जो विषय है उनमें कुछ ऐसा फर्क है जो शायद उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाता हो? कोई बदलाव? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, कबरा पहाड़, वो भी रायगढ़ में ही है। और वहाँ वाकई पूरे राज्य में सबसे ज्यादा शैल चित्र मिले हैं। और ये गहरे लाल रंग के हैं। और इनकी विविधता अरे गजब की है। मतलब छिपकली, घड़ियाल, हिरन, बारासिंघा, ये सब जानवर तो हैं ही, साथ में कुछ जालीदार डिजाइन भी हैं। और तो और कुल्हाड़ी और हल जैसे खेती के उपकरण भी दिखते हैं। खेती के उपकरण शैल चित्रों में, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि वो लोग सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं थे, धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़ रहे थे? हाँ बिल्कुल, ये एक संभावना तो बनती है। इन कृषि उपकरणों का मिलना शायद यही इशारा करता है कि भाई उस दौर में लोग पूरी तरह शिकारी जीवन से हटकर थोड़ी बहुत शुरुआती खेती भी करने लगे थे। ये एक तरह से बसावट और समाज के विकास का एक अहम पड़ाव हो सकता है। शिकार के साथ खेती के औजार, वाकई ये तो एक बड़े बदलाव का संकेत लगता है। तो रायगढ़ तो हो गया शैलाश्रयों का केंद्र, पर क्या छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही कोई खास खोज हुई है? जरूर जरूर। राजनांदगांव जिला, जो अब मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला हो गया है, वहां चितवा डोंगरी एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसे भगवान सिंह बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्र जी ने खोजा था। और इसकी सबसे अनोखी बात है, यहाँ ड्रैगन जैसी दिखने वाली आकृति मिली है शैल चित्रों में। और हाँ, यहाँ भी खेती बाड़ी से जुड़े चित्र मिलते हैं। एक मिनट, ड्रैगन प्रागैतिहासिक भारत के शैल चित्रों में? ये कैसे? ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है। इसका क्या मतलब निकालते हैं शोधकर्ता? देखिए, मतलब निकालना तो मुश्किल है, ये व्याख्या का विषय है। पर हाँ, आकृति बहुत कुछ ड्रैगन जैसी ही दिखती है। ये चितवा डोंगरी को बहुत खास बनाती है। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जो उस समय के जीवन पर रोशनी डालती हैं। जैसे बोतलदा गुफा है, कहते हैं ये सबसे लंबी गुफा है। वहां पर पुरुषों और महिलाओं के समूह हैं, नाचते हुए दिखाए गए हैं। फिर ओंगना है, वहां बैल की आकृति और सींग लगा के नाचते हुए इंसान है, वो भी बड़ा अनोखा है। बसनाझर में हाथी, हिरण, शिकार के दृश्य हैं। और हथियारों के साथ, जैसे कुल्हाड़ी, डंडे लिए हुए मानव आकृतियां हैं। तो ये सब मिलकर उस युग का समाज, उनकी शायद कुछ मान्यताएं, उनकी कला, उसका एक पूरा चित्र बनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ की ये जो शैलाश्रय हैं, ये हजारों साल पहले की जिंदगी में झांकने की एक खिड़की जैसे हैं।